एक आदमी मुझसे कह रहा था ट्रेन में कि मौलाना आप सुन्नी हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर इंट्रोडक्शन के तुम पहचान लिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। सुभान अल्लाह। बोला बस एक सवाल है, छोटा सा जवाब दे दो कि तुम लोग हर जलसे में हाथ क्यों उठाते हो? अल्लाह अल्लाह। गर्दन नहीं उठाते, सर नहीं उठवाते, खाली हाथ उठाते हो। तो मुझ जैसा आदमी से सवाल। मैंने कहा बेटा तुमने छोड़ा क्या है? सब तो काट दिया, एक ही तो बचा हाथ, वही क़यामत तक रहेगा। करबला में तो सब काट दिया, बचा सिर्फ हुसैन का हाथ। अब वही क़यामत तक उठता रहेगा, दूसरा कुछ है नहीं है कि हम उठाएं। सुभान अल्लाह। सही नहीं है कि उठाएं। अल्लाह 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 अल्लाह। जी लगाइएगा। हाथों को उठा के दिल की गहराई से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। हुजूर, मैं आपने जो ये जुमला मेरे दिल को घर कर गया। सब जब सितमज़ादों ने रहमत का गला घोंट दिया, प्यासे होठों ने जरूरत का गला घोंट दिया, हाकिमे शाम तेरे घर में बंधे हाथों से एक कैदी ने हुकूमत का गला घोंट दिया। हाथ वालों को यह हैरत है कि आखिर कैसे दो कटे हाथों ने बैत का गला घोंट दिया। अब जरा सा दिल की गहराई से हाथों को उठा के अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला की मौजूदगी का एहसास दिलाए। जरा एक बार कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सिर्फ नारा मत लगाओ, नारा लगाने से पहले नामे हुसैन को समझ लो। अल्लाह नवाज दे हुजूर, करम नवाज। नामे हुसैन को समझ लो, लगा लिया या हुसैन, समझा भी कि मेरे नबी ने अली के रखे हुए नाम को तब्दील करके हुसैन क्यों रखा? सुनिए सुनिए, क्यों रखा? मैंने आलम तसव्वुर में मदीने का सफर किया, मेरे आका आपने ये अनोखा नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? आवाज आई, ये दुनिया में किसी भी इंसान का इससे पहले ये नाम नहीं था। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या ये जन्नतियों का नाम है? मेरे नबी ने फरमाया ये नाम जन्नत से ही लाया हूं, मगर जन्नतियों में भी किसी का नाम नहीं। तब हजरत जिब्रील अमीन आ गया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा तो जन्नत में आना जाना है, मगर मैंने भी ये नाम कभी नहीं देखा। बोला हर शय से खुदा ने इन नामों को छुपा के रखा था मेरे लालों के लिए, जो आज मैंने रख दिया। अल्लाह अल्लाह। ये सिर्फ हुसैन है, एक लफ्ज है हुसैन, लफ्ज है हुसैन। नारा तो बहुत लगाते हो, बैटरी डाउन हो जाए लगा दो या हुसैन तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। सच्चाई। पूरी ट्रेन में एक मरतबा या हुसैन कह दो तो कुफ्र के परिंदे जो है पर जो है फड़फड़ाने लगे और उड़ने के लिए कुत्ता गलियों की तरफ भागने की कोशिश करने लगे। ये अलग मसला है, मगर आज तक समझे हो ये नाम क्यों रखा? उलमा दुआ दे दें, अचानक ये बात हजरत पहला हर्फ है बड़ी है जी, दूसरा हर्फ है सीन, तीसरा हर्फ है या, चौथा हर्फ है नून। ये चार हुरूफ में पूरी सीरत अहले बैत सिमटी हुई, पूरी सीरत अहले बैत सिमटी हुई। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, करबला कौन हुसैन, अब्बास कौन हुसैन, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, सकीना कौन हुसैन? आवाज आई, क्यों इतना परेशान हो? नामे हुसैन से पूछो ना, वो बताएगा कौन हुसैन। अल्लाह। मैंने कहा अब्बास अलमबरदार आप बताओ, का क्यों चक्कर में हो? नाम से पूछो ना। मैंने कहा नामे हुसैन कौन हुसैन? पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन। नहीं बोलोगे आप? हक वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? दूसरे हर्फ ने कहा सजदे में सर रखने वाला हुसैन। मैंने तीसरे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? क्या याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? आवाज आई नाना की उम्मत को बचाने वाला। नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। वाह 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 वाह, नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन।
वाह 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 वाह। मेरी तकरीर के ये चैप्टर है नहीं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहीं तक ले जाऊंगा, सुभान अल्लाह, वहीं तक ले। बकरा बकरी तो बहुत देखे हो, रोज देख लेते हो। आज भी मस्त खिलाया, खाना खिलाया हाफिज साहब ने, बड़ा माकूल इंतजाम किया है। लेकिन बकरा बकरी की हैसियत जानते नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जितनी बकरियां रुए जमीन पे थी, इनमें कोई कलर नहीं था। ये सब वाइट सफेद, इसमें कोई कलर नहीं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, या अल्लाह तेरी हर मखलूक में रंग है, कद है, काठी है, शक्ल है, सूरत है, मगर बकरियों में कोई रंग क्यों नहीं? गौर से सुनना, बात आई गई, खत्म हो गई। उनकी बकरियों के पेट में बच्चे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तालाब पे पानी पिलाते थे, उसके चारों तरफ कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़ा लगा था। अब ये बकरियां पेट में बच्चा रखकर पानी पीती थी शाम को, और सर उठाकर उन्हीं रंगीन कपड़ों को देखती थी। जब वलादत का वक्त करीब आया, बकरियों ने बच्चा जना, तो दुनिया में पहली बार लोगों ने देखा कि कोई बच्चा लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई सादा पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ। मैंने कहा ईसा रूहुल्लाह, ये क्या इनकलाब है? क्या तुम जानते नहीं कि माँ शिकम में बच्चे को रखकर जिस मंजर को देखती है, बच्चा वही मिजाज लेकर पैदा होता है। अब बिला मुबालगा कहने दो जरारी वालों कि हजरत ईसा की बकरियों ने रंगीन कपड़ा को देखा था तो बच्चे रंगीन हो गए, मगर सैयदा फातिमा ने हुसैन को शिकम में रखकर मुस्तफा का सजदा देखा है, मुस्तफा का क़याम देखा है, मुस्तफा का रुकू देखा है। अबे अली का बेटा भी है तस्वीर मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तरबियत की कितनी सख्त जरूरत है। अल्लाह, मैं बुजुर्गों के हवाले जा रहा हूँ। आज मुझे बोलने दीजिए 10-15 मिनट। एक बादशाह ने ऐलान किया कि समाज में इनकलाब और सुधार पैदा करने के लिए तरबियत जरूरी है कि माहौल। एक दरबारी ने खड़े होकर कहा कि सर तरबियत। दूसरे ने कहा नहीं, माहौल। दूसरे ने कहा माहौल। का दोनों प्रैक्टिकल सबूत पेश करो। जिसने कहा था तरबियत, उसने कहा 1 महीना का टाइम दीजिए। 28 दिन पे उसने कहा बादशाह दरबार सजाइए। मैंने माहौल पर, तरबियत पर सबूत इकट्ठा कर लिया। दरबार सज गया। कारी साहब दुआ दें। कहा तरबियत पे सबूत दो। किसी ने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां निकली। उनके मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती जल रही है, और सारी बिल्लियां पूरे दरबार में डांस कर रही है, उछल कूद कर रही है। मगर तरबियत का ये हाल है, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। दरबार ने ताली बजाई। कहा तुमने माहौल कहा था, सबूत दो। अब तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतना भयानक सबूत हम कहां से दें। यार, जब कौम को कोई रास्ता नजर नहीं आता तब मौलवी का चेहरा नजर आता है। मौलवी का कम एहसान तुम पर नहीं। नौशा बन के जाते हो मस्जिद में सजदा करने, सर तुम्हारा झुकता है, तस्बीह मुअज्जिन पढ़ता है। कम एहसान नहीं। वाह वाह। एक आलिम से राब्ता किया, माहौल पे कोई सबूत का, हम भी नहीं दे पाएंगे। फला जंगल में एक पेड़ के नीचे अल्लाह वाले हैं, उनसे जाकर बोलो जो काम कहीं न सुलझे वो अल्लाह वाला सुलझाएगा। बोल देना यार, बोल देना, मोहब्बत से बोल दो ना। हमेशा चिल्ला चिल्ली के ही सुनोगे। वाह वाह वाह। अल्लाह वाले से अपनी फरियाद की, कहा ठीक है वक्त मांग लो, आके बता देना हुजूर फला देने का, ठीक है मैं आऊंगा। 5 मिनट बाकी है दरबार खत्म होने में, किसी का पता नहीं। अब ये कत्ल होने ही वाला था माहौल का, जिसने दावा किया था कि आखिरी लम्हों में अल्लाह वाले बगल में 2-4 झोला लटकाए हुए दरबार में दाखिल हुए। कहा इसको कुछ मत करना, मैं सबूत दूंगा माहौल पर। कहा सबूत दीजिए। कहा उसको पहले बोलो कि तरबियत का नमूना एक मर्तबा और दिखाए। वाह वाह वाह। एक मर्तबा और दिखाए। कहा दिखाओ। फिर उसने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई, मुंह में प्लेट, उस पे मोमबत्ती, उछल कूद किया, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती। अब बिल्लियां जब जाने लगी दरबार के अंदर,
तो अल्लाह के वली ने झोले में हाथ डालकर 2-4 चूहा निकाला, छोड़ दिया। अब चूहा के निकलते ही बिल्लियां करार पा रही, कहां गई प्लेट, कहां गई मोमबत्ती। वो उछल कूद अफरा तफरी दरबार में, चीख पड़ा बादशाह, बोला सिर्फ तरबियत से कुछ नहीं होगा, एक अच्छे माशरे के लिए माहौल का भी होना जरूरी है, माहौल भी जरूरी है। आज वही माहौल नहीं। माँ नमाजी है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, बेटा है तो बेटी नहीं, बेटी है तो बेटा नहीं, माहौल नहीं है। याद रख, बहुत टुकड़ियों में बटे हुए हो और टुकड़ियों में बटने की वजह से मारे काटे जा रहे हो। याद रख, याद रख। एक जंगल में शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया, बोला तेरा खाना पीना बंद। जो आज के नौजवानों का हाल है, एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते, निकाल देते हैं। अबे पुराने आंचल की महक इतनी जल्दी भूल गया, पागल। नए आंचल में परफ्यूम की महक है, पुराने आंचल में ममता की खुशबू है। जी लगाइए, बस चंद मिनट और। बाइकाट की हजरत, कब तक वो भूखा रहा? 2-4 रोज के बाद निकला, काश मेरी बात जरारी वालों तक पहुंच जाए। 2-4 रोज भूखा रहा। एक दिन बूढ़ा शेर लंगड़ाता हुआ जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। बोला यही है जो हमारे माँ बाप को खाया, मारो। कुत्तों ने घेरा और बूढ़े पे हमला ही करना चाहते थे कि जंगल से जवान शेरों का जत्था आया। देखा मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला करेंगे। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला और सारे कुत्तों को मारकर काट के भगा दिया। तो बूढ़ा शेर ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी मदद क्यों की? जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना झगड़ा होगा झगड़ लेंगे, मगर बात जब कौम के वकार और आबरू का आएगा तो इख्तलाफ नहीं देखा जाएगा, कौम की आबरू का सवाल आएगा, वकार देखा जाएगा। यही हम लोगों ने भुला दिया, यही हम लोगों ने फरामोश कर दिया। कौन ऐसा बाप है जो नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो चैन और सुख से रहे? कलकत्ते में एक बेटी की शादी हुई, सारा सामान जहेज है, मगर एक स्पेशल पैकेट है बहुत खूबसूरत, कोई जल्दी उसको उठा नहीं रहा है। लड़के वालों ने कहा भाई इसमें क्या है? बोला इसमें किरोसिन तेल और माचिस है। बोला क्यों? कहा इतना जहेज भी जब पसंद ना आए तो मेरी बेटी को जलाने के लिए तुमको तेल भी ना खरीदना पड़े, माचिस भी ना खरीदनी पड़े, इसलिए पहले से इंतजाम करके दे दिया। कहां जा रहा है हमारा समाज? हमारे नौजवानों की दबंगई ने बेटियों को भागने पे मजबूर किया। 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया का डिमांड करते हो, बारातों में डीजे बजाते हो, डांस करते हो। एक गरीब बेटी का बाप इन अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ सैफुल्लाह अलीमी आपके हवाले हो रहा है किरदार समाज। एक इंसान है, एक बेटी है तने तन्हा, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई औलाद नहीं, बेटी ने खाना दिया। एकदम संजीदगी से सुनना, जैसी बेटी ने खाना दिया बाप की आंखों में आंसू आ गए। उम्र कह रही है इसकी शादी जरूरी है। बेटी के म्यार के मुताबिक लड़के की तलाश शुरू हुई। 1 महीने के बाद कई चप्पलें टूट गई। बहुत दिल पे हाथ रख के सुनना, चप्पलें टूट गई। उदास आके घर बैठा है। बेटी ने पूछा अब्बा इतना टेंशन में क्यों है? कहा बेटा तेरे लिए मैं रिश्ते निकाह तलाश कर रहा हूँ, मगर तेरे म्यार के मुताबिक कोई मिला नहीं है। मुझे फख्र है तेरे सजदे पर, मुझे फख्र है तेरे क़याम पर, मुझे फख्र है तेरी तिलावतों के नूर पर, मुझे फख्र है कि अब तेरी माँ ने तेरा किरदार संवारा है, मुझे फख्र है कि खानदान का लहू आज भी तेरे वजूद के एक कोपल से जो है आवाज लगाता हुआ नजर आ रहा है। ए बेटी तेरे म्यार का नहीं मिला। फजर पढ़ता है तो जोहर नहीं, जोहर पढ़ता है तो असर नहीं, अगर जुमा पढ़ता है तो कभी कभी शराब भी पी लेता है। नौजवान तो बहुत मिल रहे हैं मसूदी साहब, मगर तेरे म्यार का नहीं मिल रहा है। ए नौजवान मैं बड़ा परेशान हूँ। बेटी ने सर झुकाया है। कारी साहब दुआ देंगे। सर झुकाकर धीरे से कहा इतना परेशान क्यों है? तलाश घर से शुरू कीजिए ना। बाप जरा सा हसास था, उसने कहा मामला ऐसा तो नहीं कि बेटी को ये इशारा कर रही हो। खानदान के नौजवानों का सर्वे किया गया, मगर खानदान का नौजवान भी
उसके मेयार पे न उतरा, न उसकी इबादतों का जवाब है, न उसकी रियाजतों का जवाब है, न उसके किरदार का जवाब है, न उसके शऊर आगही का जवाब है, न उसके फिक्र फन का जवाब है, न उसकी फतमहाबी और तहारत दामनी का जवाब है। अजब वो मामला है, एकदम खानदान का लड़का भी अलग थलग हो गया, फिर उदास बैठा है। बाप ने कहा बेटी खानदान के एक एक नौजवान को मैंने चेक कर लिया मगर तेरे मेयार का कोई नहीं है। फिर लड़की ने सर झुकाकर कहा खानदान से ही शुरू कीजिए ना, आप टेंशन मत लीजिए। अब एकदम करीब आया है, 10 लोगों के बीच में आया है, अब 10 लोगों में तलाश कर रहा है मगर 10 का 10 नौजवान अनफिट हुआ है, कोई भी इस लड़की के मेयार पे नहीं हो रहा है। जरारी वालों काश हम अपनी बेटी का मेयार बनाए कि कोई नौजवान उसके मेयार का न उतरे, कोई नौजवान उसके मेयार का न मिले, मिले तो करबला वालों का चाहने वाला और करबला वालों पे जान देने वाला कोई मिले, कोई अली का राज दुलारा मिल जाए, कोई हुसैन का दीवाना मिल जाए। बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुनना। बाप ने कहा बेटी आज भी नहीं मिला। फिर बेटी ने सर उठाकर कहा अब्बा घर से शुरू कीजिए। तब बाप ने बहुत चौंक कर कहा बेटा अब कोई नौजवान बाकी नहीं है, सिर्फ मेरा एक नौकर है, सिर्फ मेरा एक नौकर है जिसका नाम मुबारक है, वही है। अगर कहो तो उससे बात करें कि आपकी जो मर्जी हो आप कीजिए ना। अब जब मुबारक से अपनी बेटी का मेयार मिलाया है, एकदम मेयार मिलता चला गया, किरदार मिलता चला गया, जिंदगी मिलती चली गई, शऊर व फिक्र का दामन मिलता चला गया है और वो जो इर्तिका की बंदिशें आजाद होने लगी हैं। अब जब दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों की रजामंदी से शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया गया। कहा कहाँ जाओगे? मैं कभी तेरी तरफ न जाऊंगा, इस मकान के हिस्से में रह जाओ ना, तुम तो मेरे नौकर है, रह जाओ। 2 4 10 दिन नहीं 15 20 दिन के बाद बाप गया है अपनी बेटी की खबरगिरी करने, देख के चौंक गया है। काटो तो लहू नहीं है मसूदी साहब, आंख का हुस्न गायब है, लबो रुखसार के लाले खत्म हो गए हैं और बाल परागंदा है, कपड़ा अजब जरा उलझा है, जहन परागंदा है। ये खिला हुआ गुलाब पजमुर्दा फूल कैसे बन गया? ये किरदार का मुस्कुराता हुआ सूरज इतनी जल्दी मध्यम कैसे हो गया है? बाप ने कांपते कांपते पूछा है ए बेटी क्या शौहर से इख्तिलाफ है? कहा नहीं अब्बा, शौहर जैसा तो कोई शौहर ही नहीं है, लाजवाब है मेरा शौहर। वक्त पर वो भी इबादत करते हैं, वक्त पर मैं भी इबादत करती हूँ, वक्त पर वो भी तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह मेरे बाल बच्चा कहेंगे। वक्त पर वो भी तस्बीह पढ़ते हैं, वक्त पर मैं भी तस्बीह पढ़ती हूँ, वक्त पर वो भी तिलावत करते हैं, वक्त पर मैं भी तिलावत करती हूँ, वक्त पर वो भी जिक्र करते हैं, वक्त पर मैं भी जिक्र करती हूँ, तो कोई इख्तिलाफ नहीं। का बेटी फिर तेरा हुस्न कहाँ चला गया? पहले तो शादी के पहले था कि महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए, मगर शादी के बाद ये कहना पड़ रहा है न फूल अपना, न गुल अपना, खार न खार अपना, न जालिम बागमा अपना, बनाया आग किस गुलशन में हमने आशियां अपना, ये उजड़ा हुआ दयार कैसे हो गया तेरा वजूद? तब रोकर शर्म से सर झुकाकर कहती है अब्बा अब्बा आज 20-25 दिन हो गए ना, कोई तकलीफ नहीं है, मगर न जाने मुझ में कौन खामी है कि आज तक मेरा शौहर मेरे घर में नहीं आया। इशारों में समझिएगा, घर में नहीं आया। काटो तो बदन में खून नहीं, बाप मामूली नहीं है, बगदाद का जज है, बगदाद का जज है, मामूली नहीं। गुस्से में तमतमाता हुआ दामाद के पास गया, जब तेरी रजामंदी लेकर शादी की फिर मेरी बेटी को ठोकर क्यों मारा? जब तेरी रजा मालूम करके निकाह पढ़ाया तो तूने अपने जो है अपने मतलब की भट्टी में मेरी बेटी के वजूद को क्यों जलाया? बता, जब ऐब था तो तुमने शादी क्यों की? आज तक मेरी बेटी के पास किया क्यों नहीं तुम? दामाद नाराज नहीं हुआ, मुस्कुराया, बोला अब्बा जान अभी 15 दिन और नहीं जाऊंगा। अल्लाह 15 दिन और नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा आप जज हैं, सुन लो यार सुन लो, आप जज हैं, मुझे शक है कि कहीं कोई फैसला करते हुए आपने नजर न दबा दी और आपको जो तनख्वाह मिली उसमें हराम का शक है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी रगों में हराम का खून हो उसके बदन से सही औलाद की तमन्ना मत रखना, नेक औलाद की तमन्ना मत रखना।
पहले जो हराम खून का शक है 40 दिन तक हलाल खिलाऊंगा, हराम का शक जब निकल जाएगा तब मैं अपने हलाल की कमाई खिलाऊंगा, फिर मैं अपने बीवी के करीब जाऊंगा। तारीख बताती है कि 40 दिनों के बाद जब ये मुबारक नामी इंसान अपनी बीवी से मुलाकात किया है तो 1 साल के बाद दुनिया तसव्वुफ का इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत। क्या कहने वाह 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 वाह। क्या जिंदगी हमारी तो फैशन ने हमें तौबाला कर दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इन औरतों का इलाज करो, समझे? अल्लाह का शुक्र है तो कायदे से नजर आ रही है, मगर हजरत 2019 के बाद किसी औरत को सर्दी जुकाम नहीं हुआ, सिर्फ मर्दों को सर्दी हुई, किसी औरत को नहीं हुई। इसलिए कि कोरोना पीरियड में ना उनको एक आइटम मिल गया, समझे? एक आइटम मिल गया कि पूरा बदन खुला रहे, कोई बात नहीं, नाक मुंह ढका रहे, नाक मुंह ढका रहे, मास्क लगा रहे। लड़कियां घर से निकलती हैं नकाब लेकर, रास्ते में जाने के बाद मास्क पे भरोसा करती हैं, नकाब झोले में चला जाता है। होश में आओ। मैंने मेडिकल साइंस से पूछा, मसूदी साहब 4 इंच के कपड़ा में इतना पावर क्या है? बोला जब तक तुम लगाते रहोगे दुनिया की कोई बीमारी तुमको नहीं लग सकती। अब अक्ल के इन अंधे भर्तों को बता जो नकाबों को बाजारों में उतार लेती हैं कि साइंस का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना पावर, वाह 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 वाह। जिंदगी बनाई, खुद नमाज पढ़ी, औलादों को नमाज पढ़ाई। बहुत सुकून के साथ एक बात और सुन लो, भागोगे नहीं ना, भाग के जाओगे कहाँ? रास्ते में असद है। वाह वाह वाह, रास्ते में असद है, क्या क्या है? वाह वाह वाह, अभी तो बोल रहे हैं रास्ते में असद है, भाग के जाओगे कहाँ? मैंने शायर का नाम थोड़ी लिया। वाह 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 वाह, रास्ते में असद है, भाग के जाओगे कहाँ? भागो मत, थोड़ी देर मुझे सुन, थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गों की दुआएं मैं तकरीर कर लेता हूँ और लफ्जों से भी खेल लेता हूँ। मसल मशहूर है कि बंगाल वालों से उर्दू बुलवाना आसान नहीं है, मगर यूपी में रह के ही मैं उर्दू बोलता हूँ। वाह वाह, मैं जानता हूँ आपका मिजाज, आपकी जबान तो इतना पाकीज़ा है कसम खुदा की कि आपके यहाँ की बिल्ली भी उर्दू बोलती। यकीन न हो तो आजमा लो, रोटी का एक टुकड़ा दिखाओ बिल्ली को, मजा ले, बिल्ली बिला इजाजत आएगी, अदब से बैठेगी, एहतराम से सर उठाएगी, मूंछों को हिलाएगी, उसके बाद कहेगी मैं आऊं। जहाँ की बिल्लियां उर्दू बोल रही हूँ वहाँ के मर्द क्यों नहीं बोल सकते? जी लगाओ, सुभान अल्लाह बोलो। वाह 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 वाह, जनानी वालों जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, अल्लाह मियां जी लगाना। मैं जरा सा टाइम ले रहा हूँ 1 मिनट का, मैं अपनी पोजीशन खुद समझ रहा हूँ। एक बार और सुभान अल्लाह बोल दो, बोलते रहना, बहुत काम का है, बहुत काम का है। इस दौरे हयात में बेटी के बाप हो एक बहुत बड़ा मसला तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा ख़ानदान बेटी से चला है, तुम भी फ़ख्र करो कि तू बेटियों का बाप है। लेकिन रिश्ता एक मसला हो गया है, बेटियां मसला नहीं, रिश्ता एक मसला है, रिश्ता एक मसला है। तवज्जो दे रहे हैं आप? सुन लीजिएगा, हैं या बुलाऊं? सुन लीजिए। नहीं, पानी हम ले लेंगे।
इमाम गजाली फरमाते हैं परहेजगार नमाजी बहुत नेक औरत मगर गरीब है, बाप ने हड़बड़ी में शादी कर दी बेनमाजी से, गुनहगार से कर दिया। जब घर आई दुल्हन बनकर, पांच मिनट से घर बनकर आई दुल्हन बनकर, देखा सन्नाटा, पता चला सिवाय शौहर के यहाँ कोई है ही नहीं। बगल से कहीं से आजान की आवाज आई तो एहतराम से खड़े होकर शौहर को अदब से सलाम करके बोलती है वजू की जगह कहाँ है, पानी कहाँ है? बोला क्या बोले? ये सभी घर में नहीं होने वाला, शांत रहो एकदम। समझ गई, कांप गई। या अल्लाह, मुकद्दर किस दीवार से टकराई, मुकद्दर किस दीवार से टकराया। तकदीर ने कहां आकर जो है अपने कदमों को, अपने घुटने टेका, परेशान एकदम। मगर नमाजी जान चली जाए नमाज नहीं छोड़ सकता, नहीं ना, नहीं छोड़ सकता। पढ़ रही है छुप छुप के, 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 रोज। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छुप छुप के पढ़ रही है। हाफिज असमुद्दीन साहब दुआ दे पढ़ रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं अचानक एक दिन आया, दोपहर के चिल्लाते धूप में, कहा कहां हो? उस वक्त वो तस्बीह पढ़ रही थी। एक बार सुभान अल्लाह कहो, हमारे कहने पे कहो, इशारा देख के कहो जो मैं इशारा कर रहा हूं। तस्बीह पढ़ रही थी। हदीस पाक में आया कि सिर्फ तस्बीह पे तस्बीह ना पढ़ो, कभी कभी उंगली पे भी पढ़ लिया, कभी कभी उंगलियों पे पढ़ो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उंगलियों पे पढ़ने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? बोले जब तेरे खानदान वाले दफन करके कब्र में तुम्हें चले आएंगे तो वहां अंधेरा होगा, मगर तुमने उंगलियों पर अगर तस्बीह पढ़ा होगा ना तो इससे नूर का निमिराना निकलेगा और तेरी कब्र में उजाला ही उजाला होगा। बोल दो सुभान अल्लाह बोल दो। अरे हाथ पे उंगली पे उंगली रख के बोलो ना, ताकि मजमा गवाह हो जाए। सुभान अल्लाह पढ़ रहे। तस्बीह जल्दी से छुपाई। आ रही, खाना लाओ, खाना दिया, खा रहा, गुनहगार है, उसको बिस्मिल्लाह से क्या मतलब? आपको भी बिस्मिल्लाह से क्या मतलब? आप तो स्टैंडर्ड फकीर हो, स्टैंडर्ड फकीर। हाँ, बारात में जाओगे प्लेट लेके भीख मांगोगे, जरा चावल देना, थोड़ा मीठा देना, करोड़पति भीख मांगो। आज भी नबी की सुन्नत जिंदा करो, बातिल खुद ब खुद तेरे कदमों पे सर झुका देगा। उकाए को बिस्मिल्लाह पढ़ने। देखिए आगे हजरत असद तशरीफ ले आ रहे हैं। अब तो आपको इस्तकबालिया नारा बुलंद करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरी हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी दुआ कर दे। फैजान गरीब नवाज, फैजान आला हजरत। चलिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए, उनकी तरफ मत देखिए, वो असद है, उनकी तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं फकीर आदमी हूं, मैं फकीर आदमी, मेरी तरफ देखिए। और मामूली फकीर भी मत समझिएगा, खतरनाक किस्म का फकीर हूं, खतरनाक किस्म का फकीर हूं। कारी साहब जानते हैं, सरकारे ताजुल शरिया ने अपना जूठा खिलाया है। वाह वाह वाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बोलते थे, मजहरी साहब मेरे वालिद को, तुम्हारा पेट कहाँ है? बोला कोई वो काम हुजूर, बोला उसको बोलो मेरा पाँव दबाएगा। आलिम का बेटा हूँ, सिर्फ पाँव दबाऊंगा? मौका मिलता था तो तलवा भी चाट लेता था, हैं? तलवा भी चाट लेता था, समझे? तलवा भी चाट लेता। बहुत पहुंचा हुआ फकीर हूँ, तावीज भी खूब लिखता हूँ, पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, फ्री में लिखता हूँ, एक नया पैसा नहीं। आते हैं लोग बड़े बड़े सेठ साहूकार, गाड़ी की चाबी पे उठा ले, आज गाड़ी देगा, कल होकर बोलेगा हम तुमको दिए थे, नहीं हम तुमको दिए, चल भाग। वाह वाह वाह। और ठोक बजा के ताबीज लिखता हूँ सब। हाँ,
समझे। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान आया हजरत कारी साहब, बोला मौलाना साहब 2 महीने की बच्ची है, रात को चौंक के उठ जाती है, रोने लगती है, कोई ताबीज दीजिए ना। हमने चल भाग यहाँ से, इसकी कोई ताबीज नहीं मेरे पास, इसके लिए कोई ताबीज नहीं, भग और जा दुनिया के किसी पीर से लिखवा लेगा, तेरी बेटी चुप नहीं होगी, वो रोती रहेगी 9 बरस तक। बोला काहे ऐसा बोल रहे, हमने कहा बोलेंगे नहीं पागल कहीं का। वो 2 महीना की बच्ची है, उसको जिन्नात पकड़ेगा, उसको शैतान पकड़ेगा, उसको चुड़ैल पकड़ेगी। बोला फिर काहे रोती है, बोला टेंशन में रोती है। बोला कैसा टेंशन, बोला रात को बीच में डाल के सोए, उसको लाइट तो बंद कर दिया, 2-2:30 बजे उसकी आंख खुल गई, अब भूख से रोने लगी, इधर हाथ लगाया तो पता चला चिकना है, इधर हाथ लगाया तो पता चला चिकना है। वो टेंशन में रोती है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है, अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। रख लो दाढ़ी ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। वाह 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 रख लो, बहुत बड़ी चीज। इमाम गजाली फरमाते कंजूस खा रहा, तवज्जो तवज्जो। अचानक एक फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस खैरात देगा, गुनाहगार भीख देगा हो, बोलो। अब मसूदी साहब इतना अच्छा अच्छा शेर पढ़े, आप 10 रुपया नहीं दे पा रहे। आपसे क्या उम्मीद रखी जाए। 12 कंजूस मुंह फाड़ के देख रहा है, ये आदमी पता भूल गया क्या। उसकी औरत ने आंचल देखा, गिरा बदी थी, खोला, 2-4 रुपये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फकीर के बर्तन में रखा। फकीर बड़ा मस्त है, बोलता अल्लाह तुमको यहाँ भी महफूज रखे, अल्लाह तुमको वहां भी महफूज रखे, कुछ मत बोलिएगा। दुआ दिया, चला गया। कंजूस खड़ा हो गया, पकड़ा बाल, बोला मेरी नजर के सामने मेरी दौलत के साथ अत्याचार दिया, अब मैं रंग में आऊंगा तो आपने रंग में आओगे। जैसी एक मुक्का मारा, दाम बोलती है आप सुभान अल्लाह भी मत बोलिएगा, सुभान अल्लाह। फिर दिया गया, फिर दिया एक मुक्का, फिर साहब खानका में आइए, फिर एक मुक्का, अब पकड़ लिया बाल को, चेहरा करीब किया, जल्दी जल्दी देने लगा, तब 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 औरत दिखाने लगी, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये सलीका बनाओ अपनी बेटियों का, ये जेवर दो अपनी बेटियों को कि शौहर अगर जालिम है तो फर्मा बरदार हो जाए, औलाद अगर बेसलीका है तो सलीका वाला हो जाए। वाह 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 वाह। दमादम, जैसे ही दमादम शुरू, अल्लाह अल्लाह का नारा, हजरात खड़े हो जाए, सरकार